मरियम बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना उसका बदला मैं जरूर लूंगा, और जो कुछ इन लोगों ने किया है वो कभी नहीं पीछे हटूंगा उससे। चाहे वो मेरा भांजा है लेकिन मुझे बिल्कुल भी अजीज नहीं। जिस पर मरियम रोने लग जाती है और कहती है कि बाबा जान मेरे साथ जी क्या हो गया, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, आखिर अवैस को इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। और अफसोस की बात तो ये है कि उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि नाबिया बार बार मरियम को आगे कह रही है कि देखो किस तरीके से अवैस ने तुम्हें टके का करके छोड़ दिया और तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। जिस पर उसको हैरत है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो नाबिया से कहती है कि मैं बहुत जल्द इस बात का अवैस से पता लगाऊंगी और अवैस से पूछूंगी कि आखिर मसला क्या था, क्यों ये सब कुछ किया गया। जिसको सुनकर वो साफ साफ कहती है कि नहीं, अवैस से कुछ मत पूछो, वो इस काबिल नहीं है कि उससे बात भी की जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वाकई वैस कैसे इसे कर सकता है। लेकिन ये मरियम जो है अब डट चुकी और कहती है कि बस चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अब किसी की नहीं सुननी, बल्कि अब इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। बस एक दफा मुझे पता चल जाए कि आखिर ये गेम किसने रचाई है और किसने ये सब कुछ किया है, मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगी। जिस पर आप देखेंगे कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं नाबिया, क्योंकि नाबिया जानती है कि सब कुछ करने वाली वही औरत है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है और कहती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करके खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। नाबिया काफी ज्यादा परेशानी में आ चुकी है। बाबा सब कहते हैं कि याद रखना ये बात, अगर ये सब कुछ किया दरा तुम्हारा हुआ ना तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। जिस पर नाबिया अपने बाप से कहती है कि न जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ किया दरा मेरा है और मैंने मरियम के साथ किया है, अगर मैं मरियम के साथ क्या करूंगी, मेरा उसके साथ क्या मुकाबला। लेकिन जी उसका बाप कहता है कि जो जिदबाजी तुमने बचपन से उसके साथ लगाई हुई है ना, वो बात यही बताती है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, तो बेहतर यही है कि तुम इतनी सच्ची सवित्री ना बनो। मैं तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, अगर कोई ऐसा मामला है तो मुझे पहले ही बता दो, कल को मुझे पता चला तो बहुत जलील होगी। तो तलाक दे के निकाल दिया, इन सब चीजों में भी मेरा क्या कसूर है, मुझे ही हर बात पे ब्लेम क्यों किया जा रहा है। जिस पर उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, मैं वैस के पास जाता हूँ। वो वैस के पास जाता है, वैस को जाके कहता है कि भाई तुमने ये क्या नौटंकी खड़ी की हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मरियम जैसी शरीफ लड़की को कैसे तुम इस तरह से छोड़ सकते हो और इस तरह से तलाक दे के मोड़ सकते हो। तुमने तो ऐसा किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस जो भी है अब ये मेरा मसला है, तो आप यहां से जा सकते हैं, मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप लोग कुछ भी बोले। जिस पर उसकी माँ उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से चिल्लाने की, तुम होते कौन हो ये सब कुछ करने वाले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि बाबा साहब की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग जाती है। जिस पर समरीन कहती है कि आपने क्या बिला वजह उसकी टेंशन ली हुई है और इस टेंशन की वजह से आपने हर चीज खराब की हुई है, आखिर कब तक ये सब कुछ होगा। इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ वाकई में आपके लिए बहुत तकलीफ दे बन चुका है और मैं इस तकलीफ में आपको नहीं देख सकती। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे बुरे ख्यालात वहमो गुमान निकाल दीजिए। इस लड़की की वजह से आपने अपने आप को हलकान किया है, भाई कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से वैस ने उसको छोड़ दिया, वरना ऐसे ही वो बेवकूफ तो नहीं है। अब वैस साफ साफ सबको मना कर देता है और कहता है कि बस अब कोई किसी मामले में नहीं बोलेगा। तो बेहतर यही है कि आप अब मेरे साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक वास्ता ना रखिए, मुझे जो कुछ मैंने किया है ना बहुत बेहतर किया है, तो बेहतर यही है कि अब आप कोई भी बात मत कीजिएगा। उसकी माँ कहती है कि लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना भाई बहुत गलत किया है, तुम्हें एक वक्त पे आके इन सब चीजों की समझ आएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ब्लेस नहायत ही ट्रेंडिंग में जाने वाला ड्रामा हो रहा है। मतलब ये है कि ट्रेंडिंग हमारे लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जलील करके रख दिया है मरियम बेचारी को, और हम भी बहुत ज़्यादा खप चुके हैं इस बात को देख देख के कि इतनी अजियत और ये लड़की ऐसी है कि पकड़ी भी नहीं जा रही। मतलब ये है कि वैस को थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए था ना, कैसे वो एकदम से उसको जलील करके तलाक दे के वहां से निकाल सकता है। भाई कोई उसकी नेकी याद नहीं की, कोई कुछ याद नहीं किया,
या तो हो वो इस अनाबिया को नहीं जानता, फिर बंदा मानता है कि नहीं भाई वाकई में, लेकिन वो अनाबिया की सारे करतूतों से अच्छे तरीके से वाकिफ है। उसके बावजूद इस बंदे ने कैसे उसकी बातों पे आंखें बंद करके यकीन किया, इसका मतलब है जी ये बंदा भी बिल्कुल ठीक नहीं। और उसका यही हाल है, क्योंकि वो जिस तरीके से मरियम को जलील कर रहा है, मरियम को ताने कस रहा है कि तुमने बहुत गलत किया, बहरहाल बहुत ही गलत किया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मरियम भी अब ठाड़ से खड़ी हो चुकी और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो बदला लेके छोड़ेगी और इन लोगों का ऐसा हश्र करेगी, और जो बंदा ये शैतानी काम कर रहा है ना, इस शैतानी चरखा है, उसको सामने लाकर ही रम रहेगी। अब तो खैर नहीं है इस क्या कहते हैं नाबिया की, मतलब कि इब्लीस की, इसकी तो ऐसी को शामत आने वाली है कि ये लड़की अब याद रखेगी। मेरल पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही है और कहती है कि देख लेना, मुझे शक तो है कि ये कारनामा किसका है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बस जी आप देखिएगा और ट्विस्ट लीजिए कि किस किस तरीके से इसकी जिल्लत के समान जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। सारे असरात ही इसके बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बहुत गुस्से में आ जाते हैं बाबा साहब और कहते हैं कि आखिर मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या है। जिस पर अनाबे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भाई, मेरे ऊपर इन सब बातों का इल्जाम ना धरा जाए, मैंने नहीं किया है कुछ, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। जिस पर वो उसको साफ साफ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हर बात का किया धरा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, जाकर पूछिए उस अवैध से कि आखिर क्यों इसने इतना बड़ा इक़्तिदामात कर लिया, कैसे उसको तलाक दे के निकाल दिया, इन सब चीजों में भी मेरा क्या कसूर है, मुझे ही हर बात पे ब्लेम क्यों किया जा रहा है। जिस पर उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है मैं वैस के पास जाता हूँ। वो वैस के पास जाता है, वैस को जाकर कहता है कि भाई तुमने ये क्या नौटंकी खड़ी की हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मरियम जैसी शरीफ लड़की को कैसे तुम इस तरह से छोड़ सकते हो और इस तरह से तलाक दे के मोड़ सकते हो, तुमने तो ऐसा किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस जो भी है अब ये मेरा मसला है, तो आप यहां से जा सकते हैं, मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप लोग कुछ भी बोले। जिस पर उसकी माँ उसको जलील करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से चिल्लाने की, तुम होते कौन हो ये सब कुछ करने वाले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि बाबा साहब की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग जाती है। जिस पर समरीन कहती है कि आपने क्या बिला वजह उसकी टेंशन ली हुई है और इस टेंशन की वजह से आपने हर चीज खराब की हुई है, आखिर कब तक ये सब कुछ होगा। इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ वाकई में आपके लिए बहुत तकलीफ दे बन चुका है और मैं इस तकलीफ में आपको नहीं देख सकती। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे बुरे ख्यालात वहमो गुमान निकाल दीजिए। इस लड़की की वजह से आपने अपने आप को हलकान किया है, भाई कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से अवैस ने उसको छोड़ दिया, वरना ऐसे ही वो बेवकूफ तो नहीं है। अवैस साफ साफ सबको मना कर देता है और कहता है कि बस अब कोई किसी मामले में नहीं बोलेगा। तो बेहतर यही है कि आप अब मेरे साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक वास्ता ना रखिए, मुझे जो कुछ मैंने किया है ना बहुत बेहतर किया है, तो बेहतर यही है कि अब आप कोई भी बात मत कीजिएगा। उसकी माँ कहती है कि लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना भाई बहुत गलत किया है, तुम्हें एक वक्त पे आके इन सब चीजों की समझ आएगी।